मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कृपा क्या होती है वो मैं महसूस करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि भगवान को देखा क्या आपने? मैं तो रोज़ देखता हूँ भगवान को। अब तुम जिस भगवान को देखने की बात करते हो, तुम्हारे अंदर वो भगवान की कल्पना अलग है। तुम कहते हो कि वो बांसुरी बजाता हुआ भगवान है, वो सुदर्शन चक्र वाला भगवान है। हमें तो लगता है कि इन वृद्धमाओं के भीतर जो बैठा है, ये वृद्धमाओं के रूप में भगवान ही तो यहाँ हैं, आपके रूप में ईश्वर ही तो हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हमने भगवान को नहीं देखा। हम रोज़ भगवान को देखते हैं और रोज़ भगवान की सेवा करते हैं। हमें कभी ये फील नहीं होता कि भगवान को हमने देखा ही नहीं। कई बार देखा है, रोज़ देखते हैं। माँ कौन है? उत्तर दो जोर से। भगवान है। फिर तो माँ की सेवा हो तो रही है, भगवान की सेवा तो हो रही है। आप लोगों में दिक्कत क्या हो गई है? आप लोगों ने अर्थ के अनर्थ कर डाले हैं चीज़ों के। क्या किया है सुनो। आप लोगों ने केवल पत्थर पूजने शुरू किए। आपको लगता है कि बस यही भगवान है। कपिल देव जी जब माता देवहूति को उपदेश करते हैं तो कपिल भगवान स्पष्ट कहते हैं कि माँ, जो व्यक्ति केवल मंदिर में ईश्वर को देखता है और कहीं ईश्वर को नहीं देखता, वो पत्थर में ईश्वर को देखने वाला वो राख में आहुति करने जैसा काम कर रहा। जैसे राख में कोई हवन की सामग्री डाले, स्वाहा स्वाहा। तो सही क्या है? बोले पत्थर में भी ईश्वर को देखो, पर पत्थर में ईश्वर को दूसरे नंबर पे रखो। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। आप लोग क्या हैं, जड़ हैं कि चेतन हैं? जोर से। जिसके अंदर चेतना है, शक्ति है देखने सुनने की, वो चेतन। तो आप क्या है? और पत्थर क्या है? जड़। वृक्ष क्या है? जोर से। चेतन। पक्षी क्या है? कौआ क्या है? मछली क्या है? बकरा क्या है? गाय क्या है? इस संसार में दो चीजें हैं, या तो जड़ है या तो चेतन है। हाँ या ना? तीसरा कुछ है? या तो जड़ होगा या तो सुनो, एक है जड़, ये वस्तु है जड़, ये वस्तु है, ये क्या है? ये जड़ है, और ये चेतन है। अब एक जड़ है और एक चेतन है। अब ये आपको डिसाइड, आपकी जो माँ है, आपका जो पिता है, वो जड़ है कि चेतन? माता पिता चेतन है। और आपके घर में जो मंदिर है, वहाँ जो ईश्वर बैठे हैं, वहाँ पे जो कण कण, आपके घर में जो कण कण है, जैसे कहते हैं ना कण कण में ईश्वर, तो कण कण जो है वो चेतन है कि जड़ है? बोलो। वो तो जड़ है। तो सबसे पहले ईश्वर को कहाँ देखा जाए, जड़ में कि चेतन में? चेतना में ईश्वर को देखा जाए, चेतन में ईश्वर को देखा जाए। लेकिन आप चेतन में देखते ही नहीं। आप अपनी माता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पिता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पति में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप छोटे छोटे बच्चों में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप पशु पक्षी में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते। आप केवल जड़ में ईश्वर को देखना चाहते हैं, क्योंकि जड़ आपसे कुछ मांग नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, आपकी शिकायत नहीं कर सकता। आपको लगता बस यही सही है। जड़ के सामने केवल आप कह सकते हैं, जड़ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चेतन के आगे वो भी कह सकता है और आप भी कह सकते हैं। तो आदमी क्या कर रहा है? जड़ की तरफ भाग रहा है, इसलिए जड़ बुद्धि होता चला जा रहा है। ईश्वर दोनों जगह है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। लेकिन यदि दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, तो पहली प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? जोर से। चेतन को। तो पहली प्राथमिकता चेतन को, कि हम कुत्ते को दाना डालें, हम गाय की सेवा करें, हम पक्षी की सेवा करें, हम मानव जाति की सेवा करें, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, प्यासे की, भूखे की, कपड़ा देकर, निर्वस्त्रों की, चप्पल देकर, जिनके पांव नंगे हैं चप्पल दे दो, नंगे पांव वाले को, कपड़े ना होने वाले को कपड़े दे दो। तो चेतन की सेवा से, जो चेतन के भीतर ईश्वर बैठा है,
वह ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है।